हेलो दोस्तों, दुनिया में बहुत सी चीजें होती हैं जो हमें इतनी ज्यादा मुश्किल लगती हैं कि हम इन्हें इम्पॉसिबल ही समझते हैं। पर कुछ लोगों का काम ही होता है इम्पॉसिबल को पॉसिबल में बदलना। और कभी कभी अजीब इत्तेफाक से भी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जब इम्पॉसिबल भी पॉसिबल में बदल जाता है। तो दोस्तों, मैं मोहम्मद काशिफ, आप देख रहे हैं अल्फा फैक्ट्स। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ऐसी कुछ घटनाएं जिनमें नामुमकिन को मुमकिन बना दिया गया। नंबर 10, इम्पॉसिबल रोलर कोस्टर। दोस्तों, यूं तो रोलर कोस्टर भी काफी जबरदस्त एंटरटेनमेंट का और थ्रिलिंग का जरिया है, पर बहुत से लोगों को रोलर कोस्टर से भी डर लगता है। लेकिन दुनिया में एक ऐसा इंसान भी है जिसे रोलर कोस्टर में मजा ही नहीं आया। मतलब उसके अंदर का जो थ्रिलिंग वाला कीड़ा था उसे रोलर कोस्टर नहीं पसंद था। इसीलिए डर्क आवर नाम के इस शख्स ने रोलर कोस्टर में रोलर कोस्टर का यूज नहीं किया, बल्कि रोलर स्केट्स का यूज किया। इस शख्स ने रोलर स्केट्स को उठाया और बिना किसी सेफ्टी गियर के उन्हें रोलर कोस्टर राइड वाली रेल पर लगा दिया और वहां पर वो स्केटिंग करने लगा। ये बेहद खतरनाक और रोमांचक एक साथ था, क्योंकि जरा सी गलती और जरा सी चूक से इसकी जान भी जा सकती थी। इन्हें बहुत ज्यादा जी फोर्स का भी सामना करना पड़ रहा था, पर डर्क आवर के मुताबिक उनके लिए ये रिकॉर्ड बनाना काफी इजी था और ऐसा करने में उन्हें काफी ज्यादा मजा भी आया। नंबर 9, इम्पॉसिबल स्केट बोर्ड। स्केट बोर्ड में जंप करना वैसे भी काफी मुश्किल है, पर चलते हुए एक स्केट बोर्ड से जंप करके दूसरे पर जाना, वो भी बिना गिरे, ये और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब ये सोचिए कि चलते स्केट बोर्ड से आप जंप करें, वो भी किसी इंसान के ऊपर से जंप करें, और वो इंसान भी स्केट बोर्डिंग कर रहा हो और वो भी जंप कर जाए। ऐसा टोटल 3 लोग करें, वो भी एक साथ एक दूसरे के ऊपर जंप करते हुए, और तीनों लोग बिना गिरे एक दूसरे के स्केट बोर्ड पर भी चढ़ जाएं, तो ये बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल बात हो गई। पर इन 3 लोगों ने न सिर्फ इस स्टंट को करने की सोचा, बल्कि इसे सक्सेसफुली कर भी लिया, और बहुत ही अमेजिंग तरह से। मतलब तीनों में से एक भी नहीं गिरा, और अगर तीनों में से एक भी गलती कर देता तो तीनों को अच्छी खासी चोट भी लग जाती। पर अपनी कड़ी ट्रेनिंग से इन लोगों ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल में चेंज कर दिया। Oh my God! Wow! नंबर 8, बिग वेव सर्फिंग। सर्फिंग काफी इंटरेस्टिंग गेम है, और सर्फिंग रिकॉर्ड बनाना वाकई में काफी मुश्किल काम भी होता है, क्योंकि दोस्तों इसमें आपका लक भी काफी जरूरी है। अगर आप काफी चैलेंजिंग पर्सन हैं और आप बिना डरे ऊंची ऊंची लहरों पर सर्फिंग कर भी सकते हैं, फिर भी प्रॉब्लम ये होगी कि आपको बड़ी लहर चाहिए होगी, और वो तो आपको किस्मत से ही मिलेगी। अगर आपको बड़ी लहर नहीं मिली तो फिर आप सही से सर्फिंग करके रिकॉर्ड्स को नहीं तोड़ सकते। और ऐसे ही बहुत से सर्फर्स बड़ी बड़ी लहरों का बहुत ज्यादा इंतजार करते रहते हैं ताकि वो नए नए रिकॉर्ड्स बना सकें। पुर्तगाल के शहर नजारी के पास समुद्र तट में काफी अच्छी लहरें उठती रहती हैं, और इनमें सर्फिंग करने के लिए दुनिया भर के थ्रिल सीकर्स आते हैं। ये लहरें कई मीटर्स ऊंची उठती हैं, जिनमें सर्फिंग करना बहुत मुश्किल होता है। पर ये सर्फर्स अपनी जान की परवाह किए बिना कुछ रिकॉर्ड्स को बनाने के लिए काफी अमेजिंग तरह से सर्फिंग करते हैं, और इन्हें देखने के लिए बहुत सारे लोगों की भीड़ भी यहाँ इकट्ठा रहती है। ये काफी अमेजिंग नजारा होता है। नंबर 7, जेंगा निंजा। जेंगा एक ऐसा गेम है जिसमें लकड़ी के ब्लॉक्स को एक के ऊपर एक लगाकर बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं। आपको ब्लॉक गिरने नहीं देना है। वेल, ये तो नॉर्मली बहुत से लोग कर सकते हैं कि एक दूसरे के ऊपर ब्लॉक्स लगाएं और उन्हें न गिरने दें, पर ये इंसान किसी निंजा से कम नहीं है, क्योंकि इसने इतने नाजुक वुडन ब्लॉक्स के बने हुए स्ट्रक्चर को, जो शायद छूने से ही गिर जाएं, उनके बीच से एक वुड ब्लॉक को हटा दिया, फिर भी वो नहीं गिर रहा। इतनी अमेजिंग तरह से और इतनी ट्रिक के साथ इस शख्स ने वुड ब्लॉक को बीच से हटाया कि इसका पूरा स्ट्रक्चर जरा सा भी नहीं गिरा, और अपनी इसी ट्रिक की वजह से इन्हें लोग जेंगा निंजा भी बुलाते हैं। नंबर 6, पेंसिल फ्लिप चैलेंज। दोस्तों, बॉटल फ्लिप चैलेंज तो काफी फेमस है और काफी आसान भी है। हमारे इस चैलेंज के सामने जो एक छोटे से बच्चे ने कर दिखाया, अब भला पेंसिल जो कि इतनी पतली होती है उसे फ्लिप करना इतना आसान काम तो है नहीं, बल्कि ये बहुत रेयरली हो पाता है। और ये स्टूडेंट इस ट्रिक को ट्राई कर रहा था, इत्तेफाक से वो पेंसिल काफी जबरदस्त तरीके से फ्लिप होकर सीधे खड़ी हो गई। इस अमेजिंग इत्तेफाक से ये लड़का खुद भी हैरान हो गया और काफी शॉक्ड रह गया। इस वीडियो को देखकर लोगों को काफी मजा तो आया ही, साथ ही इंटरनेट पर एक और नया चैलेंज पहले से भी काफी कठिन रूप में लोगों के सामने आ गया, और ये चैलेंज है पेंसिल फ्लिप चैलेंज। Hi. Okay.
नंबर 5 पेपर एयरप्लेन। कागज जब खराब हो जाए तो उसे डस्टबिन में फेंका जाता है, ना कि रोड पर। और देश के जिम्मेदार नागरिक ऐसा ही करते हैं, कुछ बेवकूफों को छोड़कर। अब ये दो दोस्त पेपर एरोप्लेन उड़ाकर इंजॉयमेंट कर रहे थे, पर इन दोनों की ये भी टेंशन थी कि 10-12 मंजिल की बिल्डिंग से जब ये पेपर एरोप्लेन नीचे जाएगा तो रोड के बीचों बीच में गिर जाएगा, जिससे गंदगी फैलेगी। इसीलिए उन्हें 10-12 फ्लोर नीचे जाकर काफी मेहनत करके उस पेपर एरोप्लेन को उठाकर डस्टबिन में डालना पड़ेगा, और ये काफी कठिन काम था। लेकिन दोस्तों इनकी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि उन्होंने जब अपने एरोप्लेन को उड़ाया तो वो घूमता हुआ और उड़ता हुआ सीधा डस्टबिन के अंदर ही चला गया। मतलब कि ये काफी मजेदार इत्तेफाक था, क्योंकि अगर वो कोशिश करते उसे डायरेक्ट 10-12 फ्लोर ऊंचे से डस्टबिन में फेंकने की तो शायद ये ना हो पाता, पर इत्तेफाक से ये डस्टबिन में चला गया और इन लोगों की मेहनत बच गई, और ये लोग काफी अमेजिंग वीडियो भी रिकॉर्ड कर पाए। नंबर 4 सक्सेसफुल पैराशूट लैंडिंग। दोस्तों इन जनाब की ठग लाइफ अलग ही लेवल की है। पैराशूट से कूदने पर आपको जमीन पर आकर एकदम सेफली लैंड करना होता है, और ये सॉफ्ट लैंडिंग अगर हो गई तो इसे एक सक्सेसफुल पैराशूट लैंडिंग कहा जाएगा। भाई लैंड करा दे बस भाई मेरे। पर ये भाई साहब पैराशूट से सीधा उड़ते हुए जमीन पर आकर लैंड करने के बजाय बेंच पर आकर बैठ गए। ये काफी अजीब इत्तेफाक था कि आपका पैराशूट सीधा इस तरीके से लैंड करे कि आप एक पब्लिक बेंच पर आकर ही बैठ जाएं, और ऐसा होना काफी मुश्किल या फिर इम्पॉसिबल था, पर इन्होंने इत्तेफाक से ये कर लिया, और ये बिल्कुल ठीक भी है। पर दोस्तों इस वीडियो में 20,000 लाइक्स उस पीछे वाले इंसान के लिए भी होने चाहिए, जिसे हर कोई इग्नोर कर रहा है, और वो सीधा शायद उस समुद्र में जाकर लैंड करने वाला है। बाद में उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी होगी। भाई तू लैंड करा बस नंबर 3 स्केटबोर्ड्स इम्पॉसिबल ठग लाइफ। ये लड़का स्केटबोर्ड के स्टंट कर रहा था, पर किस्मत इसकी पता नहीं अच्छी थी या फिर नहीं अच्छी थी, क्योंकि दोनों इंसिडेंट इसके एक साथ हो गए। पहले ये स्केटबोर्ड से स्लिप करके गिर गया, अब यहाँ पर पता नहीं शायद इसकी किस्मत नहीं अच्छी थी, और अब ये स्केटबोर्ड जाकर अगर किसी इंसान से टकराता तो वो भी गिर जाता, उसे भी चोट लग जाती और फिर ये लड़का पिटता अलग से। पर हुआ इसका उल्टा, ये स्केटबोर्ड सीधा सामने से जा रही 2 लड़कियों के पैरों के बीच से काफी परफेक्ट तरीके से गिर गया, और उन्हें शायद पता भी नहीं चला कि उनके पैरों के नीचे से स्केटबोर्ड निकलता हुआ चला गया। अगर इन दोनों के स्केटबोर्ड लगता और गिर जाती तो फिर ये लड़का थोड़ा मुश्किल में पड़ सकता था, पर ये काफी अजीब इत्तेफाक था, और काफी परफेक्ट तरीके से स्केटबोर्ड निकलता हुआ चला गया। यानी यहाँ पर इस लड़के का लक काफी अच्छे से काम कर गया। नंबर 2 इम्पॉसिबल लिम्बो। दोस्तों ये है शेमिका कैंपबेल, और ये काफी अमेजिंग लेडी हैं, क्योंकि ये ऐसा कारनामा करती हैं जो शायद कोई भी कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये किसी भी चीज के नीचे से लिम्बो करती हुई निकल जाती हैं। मतलब ऐसा शायद आपने पहले किसी को भी करते हुए नहीं देखा होगा। ये केवल 12 इंच ऊंचे बार्स के नीचे से गुजर जाती हैं, वो भी लिम्बो करते हुए। ये काफी अमेजिंग पोजीशन होती है, और मुझे तो ये एकदम स्पाइडर लग रही हैं। नंबर 1 द रियल निंजा। इस स्वॉर्ड मैन के हाथ या तो कुछ ज्यादा ही तेज चलते हैं, या फिर इसके पास सुपर पावर्स हैं, क्योंकि हाथ से अगर कोई बॉल फेंकता है काफी तेज तो उस बॉल को काटना काफी मुश्किल होता है। पर इन जनाब के क्या कहने हैं, इन्होंने हाथ क्या पिच मशीन से 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फेंकी गई बॉल को तलवार से काटकर 2 टुकड़े कर डाला, और हमें ये सबूत भी दे दिया कि निंजा केवल हथौड़ी नहीं बल्कि इनके जैसे निंजा रियल लाइफ में भी होते हैं। मतलब इतनी स्पीड की छोटी सी बॉल जिसे देखना भी काफी मुश्किल होता है, आप उसे काट दें वो भी बीच से 2 टुकड़े। काफी अमेजिंग बात है। दोस्तों वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको कुछ बोनस फैक्ट्स भी बता देता हूँ। पर उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करके आप हमारे हौसले को बढ़ा सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी काफी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। तो दोस्तों बोनस फैक्ट है स्कीइंग वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये है मिस्टर डेविड वाइस। इन्होंने हाइट्स फ्री स्की एयर ऑन अ हिप का वर्ल्ड रिकॉर्ड
तोड़ दिया। ये आप खुद देखिए कितनी ऊंची जंप है और अगर जरा सी चूक हो तो इसमें जान तुरंत चली जाएगी। पर डेविड वाइस 36 फीट 11 इंचेस के वर्ल्ड रिकॉर्ड की धज्जियां उड़ाते हुए 46.5 फीट ऊंची जंप लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल कर चुके हैं। यानी कि इन्होंने लगभग 4 मंजिल के घर से भी ऊंची जंप लगाई थी। आप कह सकते हैं 4 मंजिल के घर से भी ऊंचा उड़ गए थे, वो भी स्कीइंग करते हुए। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना अब तो काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। अगर आप चाहते हैं इसे तोड़ना तो आपको एटलीस्ट 47 फीट ऊंची जंप करनी होगी, वो भी स्कीइंग करते हुए। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों बोनस फैक्ट नंबर 2 भी जान लीजिए, इम्पॉसिबल स्कीइंग रैंप। दोस्तों बहुत से लोग इंक्लूडिंग मी 24 मंजिल ऊंची इस स्कीइंग रोप से सीधा स्कीइंग भी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि भाई ये कुछ ज्यादा ही ऊंचा है। ऊपर से इसमें स्कीइंग करते हुए अगर जरा सी भी चूक हुई तो इंसान की बॉडी अलग अलग टुकड़ों में हो जाएगी। पर सैमी कार्लसन ने कुछ ज्यादा ही इम्पॉसिबल काम करने की सोची और उसे कर भी डाला। इन्होंने 24 मंजिल ऊंची इस बर्फीली स्लाइड में सीधे नहीं बल्कि उल्टा होकर स्कीइंग करने की ठानी और काफी अच्छी तरीके से उन्होंने ये करा भी। इसके बाद इन्होंने जंप भी मारी और जंप भी सीधी नहीं है, रोल करते हुए जंप मार रहे थे और काफी ज्यादा लंबी और ऊंची जंप इन्होंने इस माउंटेन पर अंजाम दी। देखने वालों को तो लग रहा था कि शायद सैमी की जान अब गई तब गई, पर इन्होंने सबका मुंह बंद करते हुए काफी जबरदस्त तरीके से इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बना दिया। अब इतनी जल्दी भला ऐसा कौन कर पाएगा? दोस्तों आपको इनमें से किस इंसान के द्वारा किया गया कौन सा स्टंट सबसे ज्यादा अमेजिंग लगा? कमेंट में मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और इन स्टंट्स को करने से पहले ट्रेनिंग जरूरी है और ये काफी एक्सपर्ट लोग थे, इसीलिए इन्हें घर में ट्राई करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा।